25 दिसंबर और 26 दिसंबर का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये जो 25 दिसंबर का दिन है, ये गुरुवार का दिन है। शुक्ल पक्ष चल रहा है, उसकी पंचमी तिथि रहेगी। चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे, घनिष्ठ नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र में। अब कुंभ राशि में राहु विराजमान है, तो राहु के साथ युति है और राहु के ही नक्षत्र यानी शतभिषा नक्षत्र में भी रहेंगे। तो इस राहु के साथ होने से, जब भी चंद्रमा राहु के साथ होते हैं तो ग्रहण योग का निर्माण करते हैं, और यहाँ तो नक्षत्र में भी रहेंगे तो ग्रहण योग बनेगा। इसके अलावा जो योग बनेंगे वो एक तो वज्र नाम का योग बनेगा और एक रवि नाम का योग बनेगा। ये क्रिसमस का दिन भी है और हमारे यहाँ इसको बड़ा दिन भी कहा जाता है। 26 दिसंबर की बात की जाए तो 26 दिसंबर शुक्रवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि। चंद्रमा राशि बदलकर मीन राशि में आ जाएंगे, जहां पर शनि मौजूद हैं। शनि के साथ मीन राशि में चंद्रमा की युति होगी और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे। सिद्धि नाम का योग बनेगा और साथ में रवि नाम का योग भी इस दिन बनने वाला है। तो ये हो गई हमारी इन 2 दिनों की ग्रहों की स्थिति। अब इसी के आधार पर बात करेंगे कि ये 2 दिन आपको क्या कुछ देकर जाएंगे, किन चीज़ों से सावधानी रखनी है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहले हम 25 दिसंबर की बात करेंगे। 25 दिसंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, जो तुला राशि के लोगों के लिए कुंभ राशि में चंद्रमा है, ये क्या है, आज आप गंभीर होने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं, क्योंकि ये दिन आपके लिए मस्ती लेकर आया है, खुशी लेकर आया है और उत्साह से भरा हुआ है। और आज का दिन आपके दोस्तों के साथ, आपके परिवार के लोगों के साथ बिताने के लिए बहुत उत्तम दिन होने वाला है। यानी फैमिली आउटिंग का आप कह सकते हैं, फैमिली के साथ वक्त बिताना आप कह सकते हैं, कुछ समय ऐसा जो आप एंजॉय कर सकें। तो दोनों ही मामलों में बहुत अच्छा दिन आपके लिए रहेगा, जो आप बहुत अच्छे से बिताने का हर संभव प्रयास भी करेंगे। आपको प्रेम मिलेगा, खुशी मिलेगी, अपने साथी के साथ दिन बिताने का मौका मिलेगा और किसी ऐसे काम को पूरा करने का मौका भी मिलेगा जिसका लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। खास तौर से शाम का समय आपके लिए बड़ा उपयुक्त, बहुत ही उत्तम दिखाई दे रहा है। वहीं जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो देखिए, हेल्थ के मामले में कुछ ऐसी चीज़ों से आप जुड़ सकते हैं। हेल्थ वैसे ठीक ठाक है, कुछ आउटडोर गतिविधियों में भागीदारी कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को इकट्ठा कर उस एनर्जी को सही दिशा में लगाने का कार्य कर सकते हैं। आपके घर से जुड़ा हुआ कोई निवेश है तो वह आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और अपने बच्चों को देखिए, एक होता है एंजॉयमेंट करना, भी एंजॉयमेंट भी आप करेंगे, साथ ही अपने बच्चों को, आपके बच्चे हैं उनको पढ़ाई पर ध्यान लगाने की, उनके भविष्य के लिए योजना बनाने की कोशिश भी आप करेंगे। अपने दिमाग को शांत रखते हुए आप चीज़ों पर आसानी से पकड़ पा सकते हैं। और इस दौरान कहीं ना कहीं कुछ लोगों को पदोन्नति का योग भी है, आर्थिक रूप से मुनाफा होने का योग भी आपके लिए बना हुआ है कि आपको आर्थिक मुनाफा भी हो, इस तरह की चीज़ें भी रहेंगी। अब देखिए, जो इन दिनों में जो अकेले सिंगल जातक हैं इस राशि के, तो उनके लिए क्या है कि किसी से मेल मुलाकात हो सकती है जहां मिलकर आपको खुशी मिले। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के मामले में आज का दिन बड़ा ही उत्तम है। आपका कार्य बड़ा अच्छा तरीके से चलेगा, कार्य करके आपको खुशी भी होगी। और ऐसा वक्त भी आप अपने लिए कह सकते हैं कि जब आप कहें कि हाँ, मुझे अपने काम से यही चाहिए। अगर आप हाल ही में घर या कार्यस्थल पर दूसरों को अपने विचारों से अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको कुछ बताना चाहते हैं, आप उनको कुछ समझाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि वो आपका विरोध करें, वो उन बातों को सुनना ही ना चाहें। और अगर आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो आपको लगातार कोशिश करनी चाहिए। आपको पीछे नहीं हटना है, लगातार कोशिश करते रहना है, निराश नहीं होना है, अपने मार्ग पर बस अड़िग रहें। और ये हो सकता है अंत में फिर जीत आपकी ही हो, क्योंकि देखिए, कहावत है ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो आपके थोड़े खर्चे बढ़ेंगे इस दिन। अपनों की खुशी के लिए ये खर्चे होने वाले हैं।
तो थोड़ा बचत कम कर पाएंगे, घरेलू खर्चे हैं। और कुछ घर परिवार में कोई बुज़ुर्ग हैं तो उनकी सेहत संबंधी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, तो सेहत पर भी कुछ खर्चा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि देखिए समय हमेशा एक सा नहीं होता, और जब चीज़ों को ठीक करने के लिए खर्चा हो रहा है तो उस खर्चे को आप अच्छे से हैंडल भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन आप जीवन साथी के साथ तो अच्छा वक्त बिताएंगे ही, किसी रिश्तेदार का आना भी आपके घर में हो सकता है। रिश्तेदार का आना घर में अच्छा है, लेकिन रिश्तेदार का आना आपके वैवाहिक जीवन में अगर दखल अंदाजी करे तो ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा आपको उस मामले में ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अब 26 दिसंबर की बात करते हैं। 26 दिसंबर चंद्रमा मीन राशि में आ जाएंगे। मीन राशि में चंद्रमा शनि के साथ युति करेंगे, और तुला राशि के जातकों के लिए छठे भाव में चंद्रमा विराजमान है, शनि विराजमान है, और चंद्रमा छठे भाव में ही आ गए हैं। अब देखिए, छठे भाव में चंद्रमा यानी आपके 10वें घर का स्वामी है, तो ये क्या रहेगा, आपका कार्यक्षेत्र, सबसे ज़्यादा सोच विचार आपके कार्यक्षेत्र में रहेगी। नौकरी करने वाले जातकों के लिए खास तौर से अपने काम को लेकर बहुत सचेत आपको रहना है। काम का प्रेशर बिल्कुल बढ़ेगा, हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। नौकरी करने वाले जातकों के लिए साथ ही आपको अपने कार्य का रिजल्ट भी मिलेगा। जब 10वें घर का स्वामी छठे में जाता है और शनि के साथ, शनि कर्म फलदाता है, तो क्या रहेगा, जो भी आपकी जॉब है, जो भी आपका कार्य है, खासतौर से जॉब करने वाले जातकों के लिए, बिजनेस के मामले में फिर भी ठीक है, खासतौर से जॉब करने वाले जातकों के लिए ये समय काफ़ी मेहनत भरा रहने वाला है। काफ़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और हो सकता है कि इस दिन आपको घर भी थोड़ा लेट से पहुँचें। यानी कोशिश आप कर रहे हैं कि जल्दी जाएं, लेकिन हो सकता है लेट हो जाए, वर्कलोड आपके ऊपर बढ़ जाए। लेकिन अपने काम को पूरे मन से करेंगे, और यही काम आपको आगे अच्छे रिजल्ट भी देगा, पदोन्नति भी देगा यही काम। तो इसीलिए ये दिन आपके लिए थोड़ा हार्ड वर्किंग हो सकता है। वहीं जब हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में ये दिन मैं कहूँगी ठीक ठाक रहने वाला है। आपका फोकस बना रहेगा, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देंगे। और देखिए, अभी समय भी चल रहा है एग्ज़ाम वगैरह का, तो आपको इस टाइम पर ध्यान देना भी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई को, अपनी एजुकेशन को आपको महत्व देना चाहिए। रिलेशंस की बात करें तो रिलेशंस के मामले में मिले जुले प्रभाव आपको देखने को मिलने वाले हैं। यानी ये समय आपके लिए अपने हर एक काम, जो भी आपका कार्य है, उस पर सिर्फ ध्यान देने का है कि अपने काम को आपको ठीक तरीके से करना है। शेयर मार्केट का देखा जाए तो वहाँ भी ठीक ठाक है, शेयर मार्केट के मामले में भी। अब उपाय आप क्या कर सकते हैं, तो उपाय के तौर पर जो तुला राशि के जातक हैं, एक तो चंदन का टीका लगाना शुरू करें, चंदन का टीका लगाएं, साथ में शनि के बीज मंत्र का जप करें। हो सके तो किसी भूखे को खाना खिलाएं, किसी ठंड में सिकुड़ते को कंबल ओढ़ाएं, ये आप कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।